हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो कल हम एक्सरसाइज 5D के 15 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 5D के 16 से 21 तक 6 क्वेश्चन हम हल करेंगे। ठीक है, तो जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट किया करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। भाई सब्सक्राइब करने में आपके कोई पैसे लगते नहीं है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। ठीक है, कोई चार्ज नहीं लगता उसका। तो चलिए आते क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर समझते पहले 16 क्या क्या रहा है, फिर उसको हल कराते हैं। 16 कह रहा है समांतर श्रेणी दे रखी है 121, 117, 113। ये बोला है कि इसका कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। इस श्रेणी का कौन सा पद होगा जो सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। देखिए पद की बात करें ऋणात्मक की, तो वो 0 के बाद ही होगा। -1 हो सकता है, -2 नहीं होगा, -3 हो सकता है, इन दो में से कोई एक हो सकता है, -5 इन तीन में से कोई एक हो सकता है, इसके आगे नहीं होगा। देखो 0 के बाद ही तो आते ऋणात्मक संख्या। तो हमें क्या करना है, ऐसी संख्या याद करनी है, ऐसा नंबर याद करना है जो 0 से कैसा हो, छोटा हो। तो 0 छोटा हो तो हम मान के चलते हैं कि वो क्या है, हमारा an है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, a बराबर लिखते हैं 121, d बराबर t2 माइनस t1, 117 माइनस 121 माइनस के 4। a पता है, d पता है। ठीक है, a पता है और d पता है। अब क्या करेंगे हम, चूंकि an का मान 0 से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देखिए जो पहला ऋणात्मक पद होगा वो क्या होगा, 0 छोटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हमने मान लिया वो कौन सा पद है, वो nवां पद है। यहाँ लिख लीजिए, या फिर माना वह पद nवां है। तो nवां पद को हम क्या दर्शाते हैं, tn या an। तो मैंने मान लिया an है, जो an है उसका मान कैसा है, 0 से कैसा है, छोटा है। 0 छोटा होता है तो 0 माइनस का आएगा, ये बात तो क्लियर है। an का फॉर्मूला खोल देते हैं हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये किससे होगा, 0 से छोटा होगा। a की वैल्यू कितनी है, 121, n हमें ज्ञात करना है, d की वैल्यू -4, ये पूरा कितना है, 0 से छोटा है। गुणा करते हैं हम, तो 121 माइनस के 4n माइनस माइनस प्लस के 4, 0 छोटा है, ये इज लेस देन का चिन्ह है। ठीक है, 21 और 4 कितने हुए, 25, 0, ये माइनस का उधर किसका जाएगा, प्लस का चला जाएगा। तो 125 इज लेस देन 4n, ये गुणा में इधर किस में आएंगे, भाग में, बट्टे 4 इज लेस देन n, या इज ग्रेटर देन n। जब 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 एकम 4, बचे 2, बचा 1, 4 दूनी 4 5 20। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है कि n का मान वो क्या है, 31.25 से कैसा है, बड़ा है। देखिए इसका मुंह किस तरफ फट रहा है, n की तरफ। हम जानते हैं जिस तरफ मुंह खुला हुआ होता है वो संख्या हमारी कैसी होती है, बड़ी होती है, और जिस तरफ मुंह बंद होता है वो संख्या कैसी होती है, हमारी छोटी होती है। तो n का मान जो होगा यहाँ पर, n का मान वो 31.25 से कैसा होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः n का मान 31.25 से बड़ा होगा, इसलिए n का मान, या इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 32 हो जाएगा। भाई 31.25 से बड़ा कौन सा होगा, 32 ही तो होगा। 31 के जस्ट बाद कौन सा आता है, 32 आता है। तो 31 के जस्ट बाद कौन सा होगा, 32। तो इस श्रेणी का जो 32वां पद होगा वो इस श्रेणी का पहला ऋणात्मक पद होगा। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए दोबारा समझ लेते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक श्रेणी दे रखी है, इस श्रेणी का पहला पद ऋणात्मक पद कौन सा होगा, पहला ऋणात्मक पद कौन सा होगा। तो पहला ऋणात्मक पद याद करना, इसका मतलब क्या, वो
जो पद होगा वो 0 से छोटा होगा। तो मैंने ए निकाला, पहले डी निकाल ली। चूँकि जो एनवा पद है वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा। ए एन का फॉर्मूला खोला मैंने, 0 से छोटा, ए की वैल्यू एन ज्ञात करना, डी की वैल्यू गुणा किया, 21 25 हो गए। ये माइनस का तो उधर जाएंगे, किसके जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो 125 का मान छोटा है किससे, 4n से, गुणा में भाग में आ जाएंगे इधर। तो 31.25 छोटे किससे, n से, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि n का मान 31.25 से कैसा है, बड़ा है। तो जब बड़ा है तो वो क्या होगा, 32 होगा, क्योंकि हमें पहला पद चाहिए न कि दूसरा वाला। अगर दूसरा पूछते तो 33 कर देते हैं यहाँ पर। तो इसलिए जो इस श्रेणी का पहला ऋणात्मक पद होगा वो कौन सा होगा, 32 होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं करा देता हूँ, उसके बाद आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 2n² + 7n हो तो श्रेणी के प्रथम 5 पदों को ज्ञात कीजिए। देखिए श्रेणी के प्रथम 5 पद ज्ञात करने हैं, और श्रेणी के पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है, 2 चीज़ की जरूरत होती है। वो क्या क्या होती हैं, ए और डी। जब भी पदों की बात आ जाए तो हमें ए और डी, और टोटल की बात आ जाए तो 3 चीज़ होती है। कौन कौन सी, ए, एल या डी और एन, ये 3 चीज़ चाहिए होती है। तो हमें तो पदों की पद चाहिए, हमें पद, तो पद के लिए 2 चीज़ चाहिए होती हैं, तो वो हम यहाँ से निकालेंगे। एस एन बराबर कितना दे रखा है, 2n² + 7n। n बराबर अगर हम 1 रख दें, n बराबर 1 रख दें तो पहला पद निकल आएगा। मैंने कल भी इस टाइप का एक सवाल कराया है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो S1 बराबर 2 × 1 का वर्ग + 7 × 1, 1 का वर्ग 1, 7 एकम 7, 2 एकम 2 + 7। तो S1 कितना आ गया हमारा, 9। इसी को हम कह सकते हैं A या T1, एक ही बात है। चलिए अब निकालते हैं हम S2। n बराबर कितना रखते हैं हम, 2। जब n बराबर 2 रखेंगे कितना हुआ, S2 बराबर 2 × 2 का वर्ग + 7 × 2, 2 का वर्ग 4, 7 दूनी 14, 2 चौके 8 + 14, 8 और 14 कितने होते हमारे, 22। देखिए पहले पद का योग कितना है, 9 है, 2 पदों का योग कितना है, 22 है। तो यहाँ से हम दूसरा पद निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चूँकि S2 को क्या लिखते हैं हम, T1 + T2। S2 कितना है 22, T1 कितना है 9, T2 हमको ज्ञात करना है। तो ये प्लस का इधर किसका जाएगा, माइनस का। 22 - 9 बराबर T2। 22 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा हमारा, 13 बचेगा ना, हाँ। तो जो T2 आ गया वो कितना आ गया हमारा, 13। अब बात को समझिए, हमें प्रथम 5 पद याद करने हैं। प्रथम पद पता चल गया, अब कितने रह गए हमारे, 4। 4 के लिए क्या चाहिए हमें, D। तो D का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, T2 - T1। T2 कितना हमारा 13, T1 कितना है 9, 13 में समय कितना चाहिए 4। तो D कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। यहाँ लिख लेंगे प्रथम पद A। द्वितीय पद कौन सा होता है हमारा, A + D। तृतीय पद A + 2D। चतुर्थ पद A + 3D। और पंचम पद A + 4D। A पता है, D पता है, हम आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखिए सवाल कह रहा है कि Sn बराबर दे रखा है इतना, हमसे पूछा इसके प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। तो पहले n बराबर 1 रखेंगे तो प्रथम पद निकल आएगा। n बराबर 2 रखने पर प्रथम 2 पदों का योग निकल के आएगा। प्रथम 2 पदों का योग हो गया ये। चूँकि S2 बराबर क्या होता है, T1 + T2। S2 की वैल्यू, T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू, T2 निकल आया। T1 पता है, T2 पता है, D निकाल लेंगे, D निकाल लिया। अब प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, कोई सा भी पद पूछ रहे निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
18 पर। आज की वीडियो थोड़ी तेज रहेगी क्योंकि आखिरी के जो 2 क्वेश्चन हैं वो थोड़े लंबे हैं। मैं सोच रहा हूँ आज ख़त्म करा दूँ उनको तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग, तीसरे और सातवें पदों का योग कितना है? 6 है। चलिए 6 हो गया। और उनका गुणनफल, इन्हीं का गुणनफल कितना है? 8 है। क्या पूछा है? समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा है S16 ज्ञात करना है। ठीक, S16 हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। चूंकि तीसरे पद और सातवें पदों का योग कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। तीसरे पद का योग का फॉर्मूला क्या होगा? a + 2d। सातवें पद का क्या होगा? a + 6d = 6 होगा। बिल्कुल होगा। 1 और 1 2a, 4 और 6 और 2 कितने होते हैं हमारे? 8। 6। यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 2। तो a + 4d = 6। 6/2 समीकरण नंबर 1। अब आते हैं हम T3 × T7 के लिए। वो कितना दे रखा है हमको? 8। 8 दे रखा है। इसका फॉर्मूला खोलते हैं a + 2d, इसका खोलते हैं a + 6d = 8। इनका करते हैं आपस में गुणा। तो a का गुणा करेंगे a में कितना आएगा? a²। a का गुणा करेंगे 6d में कितना आएगा? 6ad। 2d का करेंगे a में कितना आएगा? 2ad। 6 दूनी 12 d² = 8। a² 6 और 2 कितने हो गए? 8ad + 12d² = 8। समीकरण नंबर 2। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर अब हम विलोपन नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? हमारा समीकरण 1 में a और d है, यहाँ पर a² और d² है। तो क्या करेंगे हम? इसको भी a² और d² बना लेते हैं। चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है? a + या ऐसे लिखिए, समीकरण 1 का, समीकरण 1 से लिखिए a + 4d = 3। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा? a + 4d का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। 3 का वर्ग 9, तो a² + 16d² + 4 दूनी 8ad = 9। समीकरण नंबर 3। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर क्या? a², यहाँ भी a², यहाँ पर 8ad, यहाँ पर भी 8ad। अगर मैं समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दूँ तो वहाँ से मैं d निकाल सकता हूँ। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जब घटाएंगे तो क्या होगा? a² + 16d² + 8ad = 9। a² + 8ad + 12d² = 8। माइनस 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 माइनस, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। घटा दीजिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। 12 में से 8 कितना हो जाएगा? 4। 1। तो यहाँ से d² बराबर कितना निकलेगा? 1/4। तो d बराबर √ में 1/4, d बराबर ±1/2। d की वैल्यू हमारी कितनी आई? 2 आई है। याद रखना कितनी वैल्यू है ये हमारी? 2 का समीकरण बता चुके हैं। d की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2। एक प्लस की है, एक किसकी है? माइनस की। एक प्लस की है और एक किसकी है? माइनस की है। तो अब हमें क्या चाहिए? a चाहिए। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं हम, पुट इन फर्स्ट। जब पहले हम पुट करेंगे हम तो क्या होगा? देखो पहले करते हैं प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह लेंगे तब क्या होगा? a + 4 × 1/2
बराबर 3 कटेगा कितनी बार? 2 बार। ए बराबर 3 माइनस 2, ए बराबर आ गया 1। देखिए ए की वैल्यू 1 कब आ रही है? जब डी का मान प्लस के 1/2 है। फिर हम इसको पुट करते हैं कब? माइनस चिन्ह लेने पर, क्योंकि सार अंतर प्लस और माइनस दोनों का होता है। ए प्लस 4 गुणा माइनस 1/2 बराबर 3, 2 से कट गए 4, 2 बार। तो ए बराबर 3 + 2, ए बराबर कितना आ गया हमारा? 5। ए बराबर 5 कब आया है? ये जब आया है जब डी का मान कितना था? माइनस के 1/2। अब हमसे पूछा उसने 16 पदों का योग, तो हमें 16 पदों का योग भी कितनी निकालना है? 2 जगह निकालना है। एक बार कब निकालेंगे? जब एक बार ए बराबर 1 है और डी बराबर प्लस के 1/2 है। एक बार निकालेंगे ए बराबर 5 और डी बराबर कितना हो? माइनस के 1/2। अब मेरे पास जगह नहीं है, चलो यहाँ पर बताई तुम्हें। आ रहा है ना? आ रहा है। पहले निकालेंगे हम S60, कब? फर्स्ट वाले पे। या फिर लीजिए ए बराबर 1, डी बराबर प्लस के 1/2, एन बराबर 16। तब S16 लगा देंगे हम। फॉर्मूला क्या होगा हमारा? n/2 SN लगा लीजिए, 2a + n-1 × d। ठीक है, एक बार इससे हल करेंगे हम। एक बार लाएंगे हम a बराबर 5, d बराबर -1/2 और n बराबर 16। एक बार हमें फिर यहाँ से SN ज्ञात करना है। तो आपको 2 बार SN ज्ञात करनी है, माइनस नहीं प्लस का। ये आपको SN कितनी बार याद करनी है? 2 बार याद करनी है। एक बार कब? एक बार जब a बराबर 1, डी बराबर प्लस 1/2, n बराबर 16 तब। एक बार याद करनी है जब a बराबर 5, डी बराबर -1/2 और n बराबर दिया हो 16, तब याद करनी है। तो चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो 18 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 18 क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरे और सातवें पदों का योग कितना है? तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और इनका गुणनफल 8 है। आज हमारे क्वेश्चन खत्म नहीं हो पाएंगे, इसलिए अब मैं आराम से कराऊंगा। कल हम 5E और करा देंगे उसी में। ठीक है, कुछ सवाल 5E के करा देंगे। तीसरे और सातवें पदों का योग कितना है? 6 है। तो हमने तीसरे पद का फॉर्मूला खोला a + 2d, सातवें का a + 6d बराबर कितना है? 6। a और a 2a, 6 और 2 कितने हो गए? 8। यहाँ से 2 कॉमन है, गुणा में भाग में पहुँच गए, 3 आ गया। a + 4d बराबर कितना हो गया? 3। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल कितना है? 8। T3 × T7 = 8। T3 का फॉर्मूला जो यहाँ पे खोला वो यहाँ पे, 7 का जो यहाँ पे वो यहाँ पे, इनका आपस में गुणा। a का गुणा किया a में कितना आया? a²। a का गुणा किया 6d में कितना आया? 6ad। 2d गुणा किया a में कितना आया? 2ad। और 6 दूनी 12, d का d में करें कितना आएगा? d²। 6 और 2 कितने हो गए? 8। हमने देखा समीकरण नंबर 2 बन गया हमारा। ये हमने क्या देखा? हमने देखा यहाँ पर तो a² है, यहाँ पर a ही है। हम यहाँ पर विलोपन कैसे लगा सकते हैं? तो क्या करेंगे हम? समीकरण 1 में भी क्या बनाएंगे? a² बना लेते हैं। समीकरण 1 लिया हमने, उसको उतारा, दोनों पक्षों की हमने वर्ग। वर्ग हमेशा दोनों पक्षों का वर्ग होता है, ध्यान रखना। इसका वर्ग अलग, इसका वर्ग अलग। a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab बराबर 9। a का वर्ग a², 4d का वर्ग 16d², 2 चौके 8, ad बराबर 9। समीकरण नंबर 3। फिर मैंने देखा यहाँ भी a² हो गया, यहाँ भी a² हो गया, तो 2 में से 3 को हटा देते हैं। समीकरण 3 में से 2 या 2 में से 3 को घटाने पर, जब घटाया तो a² से a², ad से ad कट गया। 16 में से 12 कितना? 4d² बराबर 1, d² बराबर 1/4। ये 4 गुणा में किसमें पहुँचे? भाग में। d बराबर √1/4, d बराबर ±1/2। d की वैल्यू 2 निकल कर आई, एक प्लस की 1/2, एक माइनस की 1/2। इसको मैंने पुट किया फर्स्ट में। फर्स्ट का है मेरा? फर्स्ट ये रहा। फर्स्ट में पुट किया तो मैंने पहले क्या किया? पहले लिया मैंने प्लस चिन्ह, d का लिया मैंने क्या? प्लस चिन्ह। तो a + 4 गुणा 1/2 बराबर 3, 2 बार कट गए। ये प्लस के उधर माइनस के, तो a बराबर कितना आ गया? 1। कब? जब d का मान प्लस के 1/2 है तब। फिर मैंने लिया माइनस के 1/2, तो 4 गुणा -1/2, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस के उधर प्लस का, तो a बराबर 5। a की 2 वैल्यू, d की 2 वैल्यू, तो हमें योग भी कितना निकालना होगा? 2 जगह योग निकालना होगा।
तो मैंने दो जगह योग के लिए आपको फॉर्मूला लिख दिया। ए पता है, डी पता है, एन पता है। यहाँ भी ए पता है, डी पता है, एन पता है। आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, अच्छे से कराया मैंने ये भी चीज़। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए 19 क्या कह रहा है, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। एक हमारी सीढ़ी है, थोड़े ज़्यादा टेढ़ा हो गया तो इसका एक डंडा ये रहा, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसे करके और लगे हैं। तो जो इनकी जो दूरी है ये कितनी हमारी 25 सेंटीमीटर की है। अगर आपने सीढ़ी देखी हो, पहले के ज़माने में सीढ़ी बनती थी, लकड़ी की बनती थी, उसमें डंडे होते थे, शायद आप लोगों ने अभी भी देखी हो। जो हमारे बिजली मिस्त्री होते हैं वो इसी का काम करते हैं। तो उनके जो डंडे हैं ये कितनी दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। देखो यहाँ पर बड़ा डंडा है, फिर यहाँ छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ये जो घट रही है लंबाई, ये एक समान रूप से घट रही है, कुछ सेंटीमीटर के हिसाब से यहाँ पर भी घट रही है। तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई कितनी है, 45 सेंटीमीटर। अगर मान लो मैंने ये वाला मेरा कितने का है, 45 सेंटीमीटर का है, ये मेरा सबसे निचला डंडा हो गया 45 सेंटीमीटर का, और सबसे ऊपरी डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर की है। मैंने इसको मान लिया सबसे ऊपरी वाला, इसकी कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर की हो गई। यदि ऊपरी और निचले सिरे के बीच की दूरी कितनी है, 2.5 मीटर। यहाँ से इसकी लंबाई कितनी है, 2.5 मीटर की है। तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई, लकड़ी की कितने की लंबाई आवश्यकता होगी। तो डंडों को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की लंबाई की आवश्यकता होगी। तो देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, कि ऊपरी और निचले डंडे की, ऊपरी और निचले डंडे की कुल लंबाई। कुल लंबाई कितनी है, 2 सही 1/2 मीटर। इसको हम क्या ले सकते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5/2 मीटर। मीटर है और हमारी सब चीज़ किसमें दे रखी, सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर बनाएंगे। तो 5/2 गुणा 100, 50 बार 5 गुणा 50, 250 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 250 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा जो एक डंडे की जो दूरी है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं यहाँ से कुल डंडे निकालूं, कुल डंडों की संख्या, तो वो क्या होगी, वो होगी कुल लंबाई बट्टे 2 डंडों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। कुल लंबाई कितनी है, 250, बीच की दूरी कितनी है, 25, कितना आ गया, 10। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें कितने डंडे लगे हुए हैं, 10 डंडे लगे हुए हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसको मैं साफ कर देता हूँ अब। इसको साफ लिख देता हूँ दोबारा। 2 डंडों के बीच की दूरी। तो डंडों की कुल संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। चलिए अब यहाँ से बनाते हैं हम श्रेणी। तो श्रेणी क्या बनेगी, देखो पहला डंडा कितने का है, 25 का है, 25 सेंटीमीटर, और आखिरी वाला कितने का है, 45 सेंटीमीटर का, यही तो है। और हमसे क्या पूछे, कितनी लंबाई, कितनी लकड़ी की लंबाई, ये तो पूछा है। हाँ,
लकड़ी की लंबाई मतलब क्या पूछा, टोटल पूछा है। तो टोटल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रथम पद और अंतिम पद, यही दो चीज़ चाहिए होता है। और एन, तो हम एन निकाल चुके हैं। एन कितना हमारा 10 आ चुका है। तो चूंकि एस एन बराबर होता है n/2 a + l, यही होता है एस एन। एन का मतलब कितना है 10, 10/2, ए कितना है 25 + 45, 5, 25 45 कितने हो गए हमारे, 5 और 5 10, 14 70, 70 मतलब 350 सेंटीमीटर। जो हमारे लकड़ी लगी होगी सीढ़ी के बीच में, उसकी जो टोटल लंबाई होगी वो कितनी थी, 350 सेंटीमीटर थी। उसके हमने काटे थोड़े से पहले से, पहला जो पीस था वो 25 सेंटीमीटर का था और जो आखिरी वाला था वो कितने का था, 45 सेंटीमीटर का था। तो इस तरह इसकी जो टोटल लंबाई होगी वो कितनी थी, 350 सेंटीमीटर थी। चलिए पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले दोबारा समझाते हैं हम। चलिए देखिए हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ये एक सीढ़ी है, इसमें जो ये वाले डंडे लगे बीच वाले, इनकी टोटल लंबाई क्या है, इनकी टोटल लंबाई क्या है। इसका पहला वाला दे रखा है कितने का है, 25 सेंटीमीटर का है, चित्र में दे रखा है। और आखिरी वाला कितना है, 45 सेंटीमीटर का है। तो हमें प्रथम पद पता है, अंतिम पद पता है इसका। अगर हमें कैसे भी करके एन और ज्ञात हो जाए, एन और ज्ञात हो जाए तो टोटल वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एन ज्ञात करना है। तो हमें इसके लिए क्या दे रखा है, इसकी दे रखी दूरी वो कितनी है, 2.5 मीटर की है, 2.5 मीटर। इसको बनाया सेंटीमीटर, कितना हो गया 250 सेंटीमीटर। अच्छा इसमें डंडे कितने लगे होंगे, वही तुम्हारी एन होगी। तो कुल डंडों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो क्या हो, कुल लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ तक की कुल लंबाई बट्टे 2 डंडों के बीच की दूरी, इन 2 डंडों के बीच की दूरी कितनी है, वो 250/25 10। इसका मतलब इस सीढ़ी में कितने डंडे लगे होंगे, 10 डंडे। यह क्या होगी हमारी एन। सीढ़ी क्या बनी, 25 डॉट डॉट कहाँ तक, 45 तक। हमें नहीं पता ये कैसे बनी होगी, शायद 25 के बाद 30 ऐसे करके बनी हो, कैसे बनी हो। एस एन बराबर n/2 a + l, एन की वैल्यू, ए की वैल्यू, एल की वैल्यू, हल कर लिया कितना गया 350 सेंटीमीटर। तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा फिर। कल जो होगी हमारी 5D और 5E, 5E के कुछ क्वेश्चन में कराऊंगा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे, उनको करा दूंगा मैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं हम। धन्यवाद।